बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं। अब उसने हमें पहले उसने बता दिया कि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये याद रखिए कि एक ट्राइंगल में मैक्सिमम एक एंगल ही 90 डिग्री या उससे अबव हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो एक्यूट एंगल हमें उसने कहा एक एंगल 90 डिग्री का है, बाकी दो एक्यूट एंगल हैं, हम इसको एक्स का नाम दे देते हैं और इसको हम नाम देते हैं वाई का। तो लेट कर लें एक्स नोट एंड वाई नोट बी दी टू acute angle of right angle triangle। फिर हमें उसने स्टेटमेंट में कहा, उसने कहा वन एक्यूट एंगल जो है इज़ 12 मोर देन। वन एक्यूट एंगल चलिए एक्स ले लेते हैं। एक्स जो है मोर देन की उसने बात की तो उसमें ऐड करेंगे, अगर लेस देन की बात करेंगे माइनस करेंगे, मोर देन की बात की है तो उसने 12 मोर देन ट्वाइस यानी डबल करेंगे। दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा 2y, यानी उसने हमें एक स्टेटमेंट बता दिया कि जो वन एक्यूट एंगल है, एक हमने दोनों एक्यूट एंगल ये एक्स और वाई, वन एक्यूट एंगल जो है वो 12 मोर देन है ट्वाइस डबल करेंगे दूसरे एंगल का तो इसके इक्वल आ जाए, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 12 आ गया। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 1। अब दूसरी की तरफ आएँ तो हमारे पास हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में टोटल जो तीन एंगल होते हैं उन तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास ये एक एंगल जो है वो तो है 90 डिग्री का, यानी हमारे पास बाकी जो एंगल बाकी रह चुके हैं इन दोनों एंगल्स का सम फिर हमारे पास रह जाएगा 90 डिग्री। या फिर इस तरह से कर लें, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक 90 डिग्री का, एक एक्स है, एक वाई है, एक 90 डिग्री है और इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। अगर अपनी आसानी के लिए आप करना चाहें तो ये इस तरह से किया जा सकता है। अब हमने क्या करना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 90 आ जाएगा, यानी इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगी 2। अब आपकी मर्ज़ी है, जो इक्वेशन बन चुकी हैं आपकी मर्ज़ी, आप इसे क्रैमर्स रूल से कर लें या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लें। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 12 आ गया और x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। इसको हम इन्वर्जन मेथड से कर लेते हैं। तो पहले हम इसके लिखेंगे कोफिशिएंट। इन्वर्जन मेथड में पहले लिखे जाएंगे कोफिशिएंट 1 आ गया, इसका कोफिशिएंट, इसका -2 आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका 1 आ गया। उसके बाद इसका वेरिएबल्स जो हैं वो x और y है और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 12 और 90। इसको आप नाम दे दें a का, इसको आप दे दें नाम x का और इसको नाम दे दें b का, यानी x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा b ओवर a, यानी x इक्वल टू a इनवर्स b आ जाएगा। अब b हमारे पास है मौजूद, लेकिन हमने a इनवर्स फाइंड करना है, फिर इन दोनों को करना है हमने मल्टीप्लाई। उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे a का डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास है 1 -2 और 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा, इसने आ जाना है 1 माइनस और माइनस प्लस 2 इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा 3। अब ये आ गया हमारे पास नॉन सिंगुलर। हम जानते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसका लिया जा सकता है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे ए इनवर्स इज़ पॉसिबल, यानी कि इसका, क्योंकि हमारे पास ये नॉन सिंगुलर है तो इसका ए इनवर्स जो होगा वो पॉसिबल होगा। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला अगला काम, पहले डिटर्मिनेंट ले लिया, दूसरा काम होगा इसका एडजॉइंट लेना। तो एडजॉइंट ऑफ
हमारे पास ए इक्वल टू आ जाएगा। एडजॉइंट में क्या किया जाता है, जो हमने मैट्रिक्स लिया हुआ है इसकी इन दोनों एंट्रीज को आपने करना है इंटरचेंज। 1 1 को इंटरचेंज करेंगे भी तो 1 1 ही रह जाएगा, लेकिन इन दोनों का आपने करना है साइन चेंज। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसका 1 और 1 आ गया, और ये आ गया 2 और -1। फिर हमारे पास आएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट आया 3, एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -1 और 1। फिर हमने फाइंड करना, मेन हमारा मकसद है ए इनवर्स बी फाइंड करना। तो हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स बी इक्वल टू 1 ओवर 3 आ गया, इसकी वैल्यू 1 2 -1 और 1 आ गई। फिर साथ ही बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। बी हमारे पास यहाँ पे है 12 और 90, 12 आ जाएगा और 90 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 और 3 आप रहने दें बाहर ही, इसको आप कर दें मल्टीप्लाई, 12 × 1 12 आ जाएगा और 90 × 2 आ जाएगा 180। उसके बाद -1 × 12 करेंगे तो -12 आ गया, 90 × 1 करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3, 180 + 12 करेंगे 192 आ गया, और 90 में से 12 निकाल देंगे तो ये हमारे पास 78 रह जाएगा। अब बात करते हैं ए इनवर्स बी जो है, अगर इधर से हम देखें तो ए इनवर्स बी जो है वो हमारे पास इक्वल था एक्स के, तो वो हमारे पास इक्वल आ गया एक्स के। और इसी तरह से जो एक्स हमारे पास है वो हमारे पास एक्स वाई के इक्वल है। हम यहाँ पे फिर कर देंगे एक्स और वाई। फिर क्योंकि 1 और 3 जो है बाहर मौजूद है, यानी कि 3 पे हम करेंगे डिवाइड, 192 डिवाइडेड बाय 3 और 78 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ये एक्स और वाई जो है वो 7 इसके वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद इसको कटिंग कर लें तो 3 6 ज़ार आ जाएगा, उसके बाद 3 4 ज़ार, और इसकी कटिंग कर लें तो 3 2 ज़ार और बाकी रह गया 3 6 ज़ार। बाकी हमारे पास एक्स और वाई ये आ जाएगा हमारे पास 64 और ये हमारे पास आ जाएगा 26। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास है 64 डिग्री और वाई की वैल्यू हमारे पास है 26 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारे पास जो दो एक्यूट एंगल थे एक्स और वाई, एक एंगल की वैल्यू 64 डिग्री जो 90 डिग्री से कम है, और दूसरा हमारे पास एंगल आया 26 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब दोनों के दोनों जो एक्यूट एंगल थे उनकी वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, उसमें हमें उसने कहा है कि 2 कार्स मूविंग टूवर्ड ईच अदर, लेकिन उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है। जब उन्होंने अपने तरफ एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू किया तो उनके दरमियान 600 किलोमीटर डिस्टेंस था। देयर स्पीड डिफ़र बाय 6 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड के दरमियान जो डिफरेंस था वो हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर था। यानी अगर एक कार की स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर है तो दूसरी कार की स्पीड जो है वो 26 किलोमीटर थी। एंड द कार्स 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर, यानी 4.5 घंटे उनकी मुसाफत करने के बाद उनका डिस्टेंस जो था वो 123 किलोमीटर रह गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच कार। अच्छा, अब पहले तो बात करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि दोनों हम क्वेश्चन जो कार्स हैं उनकी स्पीड्स ले लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी दी स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड वाई बी दी स्पीड ऑफ सेकंड कार। हमें दोनों की स्पीड ले ली। अब दोनों कार्स की स्पीड हमने ले ली क्योंकि हमने स्पीड ही फाइंड करनी, तो हमने दोनों वेरिएबल्स की फॉर्म में ले ली। अब हमें उसने पहली क्वेश्चन में यहाँ से असल में हमें क्वेश्चन मिलेगा देयर स्पीड्स डिफ़र बाय 6 किलोमीटर, यानी उनके दरमियान जो डिफरेंस था वो 6 किलोमीटर था। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक पहली हमें क्वेश्चन मिल गई कि x माइनस वाई जो है वो हमारे पास है 6 के। ये क्वेश्चन आ गई 1।
अब अगर आप गौर करें तो उनके दरमियान जब स्टार्ट उन्होंने किया था तो ये हमारे पास उनके दरमियान डिस्टेंस था 600 किलोमीटर, और अब जो डिस्टेंस रह गया 4.5 घंटे के बाद वो 123 किलोमीटर रह गया। अब हम चेक करेंगे उन्होंने 4.5 घंटे के अंदर अंदर कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस कवर जो होगा वो आएगा टोटल डिस्टेंस माइनस आ जाएगा रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी जो हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस रह गया वो आ जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 600 किलोमीटर, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है हमारे पास वो रहेगा 123 किलोमीटर, तो ये रह जाएगा 477 किलोमीटर। इसका मतलब ये कि दोनों कार्स ने 4.5 घंटे में तकरीबन 477 यानी कि 477 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया। अब फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है ये कि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कवर जो होता है वो इक्वल टू होता है हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो इसी को हम लेते हुए हम इक्वेशंस बनाएंगे। अब दोनों कार्स जो हैं वो क्योंकि एक दूसरे की तरफ डिस्टेंस कर रही हैं, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस 477 किलोमीटर डिस्टेंस तय हुआ है ये दोनों कार्स की कम्बिनेशन से तय हुआ है। दोनों कार्स ने एक दूसरे की तरफ मूव करी थी, दोनों को मिला के डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया। तो अब हमारे पास आ जाएगा ये जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 4.5 आवर जो है उसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन से हटाएं तो ये 9/2 एक्स आ जाएगा प्लस 9/2 वाई आ जाएगा इक्वल टू 477। अगर आप इससे पहले भी कोई क्वेश्चन लिखना चाहिए तो ये आ जाएगा 4 × 1/2 एक्स प्लस 4 × 1/2 वाई इक्वल टू 477 भी आ सकता है। अब मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो दोनों कार्स को मिलाने से डिस्टेंस कवर किया गया है। दोनों कार्स ने मिली हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करी थी, इस वजह से ये डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ है। तो प्लस करेंगे क्योंकि दोनों कारों ने डिस्टेंस मिला के ये कवर किया। अब दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 9/2। 9/2 हमने ले लिया कॉमन, बाकी x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 477। अब ये जो 2 है वो इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 477 मल्टीप्लाई 2, तो 9 × x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 954 डिवाइडेड बाय हम 9 करेंगे, तो 954 डिवाइडेड बाय हम 9 करें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 106। ये क्वेश्चन हमारे पास बन गई 2। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया था हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब हमारे पास जो दोनों कार्स थी वो एक दूसरे की तरफ कंबाइन चल रही थी, इस वजह से हमने दोनों का डिस्टेंस जो है वो ऐड कर लिया। डिस्टेंस अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9 × x प्लस वाई और इक्वल टू 477 आ गया। अब 2 यहाँ पे हो रहा था डिवाइड, उस जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उस जगह हो जाएगा डिवाइड, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 106 डिग्री। अब 2 क्वेश्चन हमारे पास बन चुकी हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास आ गया 6, और दूसरी क्वेश्चन बनी x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास आ गया 106 के। अब इसको आप क्रैमर से कर लें या इन्वर्जन मेथड से कर लें। हम इसको पिछला क्वेश्चन क्योंकि हमने इन्वर्जन मेथड से किया, इसको हम चलो क्रैमर से कर लेते हैं। क्रैमर रूल से करेंगे तो इसके हम लिखते हैं सबसे पहले a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1 आ गया, फिर -1 आ गया, फिर 1 आ गया और फिर 1 आ गया। उसके बाद x जब लिखेंगे फिर इसका मतलब हमने x बाहर यूज़ कर लिया है, x की जगह पे हम लिखेंगे 6 और 106, 6 और 106 लिखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास y है उसके कोफिशिएंट आ जाएंगे वैसे ही -1 और 1 आ गया। फिर उसके बाद a y में हमारे पास क्या होगा कि x वाले कोफिशिएंट लिखे जाएंगे वैसे ही, यानी कि 1 और 1 आ जाएगा वैसे ही। x वालों की y वालों की जगह पे, क्योंकि y हमने बाहर यूज़ कर दिया, y वाले नहीं लिखे जाएंगे, y वालों की जगह पे 6 और 106 यूज़ किया जाएगा।
अब क्योंकि हमें पता है कि क्रैमर्स रूल में हम सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट को ही यूज़ करते हैं, तो हम इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हम लेंगे, ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास 1 -1 1 और 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 1 -1 × -1। तो इसने आ जाना है हमारे पास 1 माइनस और माइनस ये हो जाएगा -1, 1 + 1 आ गया, इम्प्लाइज दैट ये आ गया 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 6 आ गया, -1 आ गया, 106 आ गया और 1 आ गया। इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 × 1 आ गया, -106 × -1, तो 6 -106 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 106, ये बन जाएगा 112। उसके बाद ए वाई की बात कर लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, ए वाई हमारे पास है यहाँ पे 1 1, उसके बाद है 6 और 106, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 106 -1 × 6 आ जाएगा। तो इसने आ जाना हमारे पास 106 -6 आ गया, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। अब हम फाइंड करते हैं x और y की वैल्यूज़। अब जो x की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसमें होता है हमारे पास x इक्वल टू a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब x इक्वल टू a x का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है, a x का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 112 112 डिवाइड बाई 2 आ गया, तो ये 2 5 ज़ा 10 और ये 6 आ गया, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 56 किलोमीटर। और इसी तरह से हम y की वैल्यू फाइंड करें, y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट, तो y इक्वल टू ए वाई की वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय हम करेंगे 2, तो इसने आ जाना है y इक्वल टू 50 किलोमीटर। अब ये दोनों कार्स की स्पीड्स निकल आई हैं कि दोनों कार जो 56, एक 56 और दूसरी 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी। उम्मीद है ये आपको लेक्चर पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।